हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी मन लगाकर कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं एसके रॉय आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ हस्ती में स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप 5 से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले बता दूं, टाइप 5 से पहले टाइप 1 से 4 बेसिक आपका वीडियो अपलोड हो चुकी है। जो साथी नहीं देखे हैं कृपया करके उसे देख लेंगे। चलिए, समय को बचाते हुए हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, इसका सॉल्व करते हैं, वो भी फुली ट्रिकी बेसिस पे करते हैं। प्रोसेस में भी आप हल कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि प्रोसेस के लिए आपको टाइम बहुत ज़्यादा कील होगा। तो हम लोग शॉर्ट में इसको बनाते हुए आगे निकल लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ये टाइप 5 क्या है आपका। सिंपल में देखिए, रेट से संबंधित है। रेट इजकल टू व्हाट, यानी आर कैसे निकालते हैं हम लोग। इससे पहले हम लोग समय निकाले, मूलधन निकाले, ब्याज निकाले, मिश्रधन निकाले, सारा चीज निकाले हैं, लेकिन रेट अभी तक नहीं निकाले हैं। फिर से मैं बता दूं, पी जो हुआ आपका प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, टी फॉर टाइम, ए फॉर अमाउंट, सी आई फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन है आपका, 400 रुपये का कितने प्रतिशत वार्षिक सीआई की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपया होगा। तो आपको दोस्तों ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है दोस्तों, कि अभी आप स्लाइडिंग फॉर्मूला पढ़े हैं, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू पावर n, ये पढ़े हैं ना। तो हमेशा ये P जो है कहाँ चल जाएगा, A के नीचे चल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो A P के नीचे आ जाएगा, यानी आप इसको लिख सकते हैं A बट्टा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू पावर n। ये आपको समझना है। तो हमको दोस्तों यही चीज के लिए हम यहाँ पे लिखे हैं। इसको ट्रिकी में कैसे बनाएंगे हम लोग। तो चलिए, हमको बताइए P कितना है, A कितना है, टाइम कितना है और CI कितना है। चलिए यहीं पहले लिखिए CI और टाइम क्या है। P है दोस्तों आपका 400 रुपया, ठीक। अमाउंट नहीं पता, CI है दोस्तों आपका कितना, 41 रुपया, 41 रुपया है दोस्तों। अमाउंट कितना हो जाएगा, 441। टाइम है दोस्तों कितना, 2 इयर्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आपको चाहिए यहाँ रेट। रेट पूछ रहा है, रेट के लिए क्या करना होगा। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे क्या है, A बाय P। तो आपको करना है 441 बट्टे में 400, ठीक है। इसको रूट निकाल लेंगे आप, कैसे हम बताएंगे आगे भी। तो चलिए, इतना आप कर जैसे ही कर लेते हैं, तो आपको करना क्या होगा यहाँ पे, कि इजी वे में आंसर आ जाएगा। इजी वे में आंसर आ जाएगा, इसका हम लोग रूट निकालेंगे। क्यों रूट निकालेंगे, 2 है ना, यहाँ पे 2 है, इसको बराबर के इस पर लाएंगे तो रूट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा जरा बता दो हमको। ये हो गया आपका दोस्तों 441 का वर्ग कितना, 21 बट्टा 441 का हो गया 21, और इधर हो गया दोस्तों 20। ये 21 बट्टा 20 यानी 20 रुपया है क्या चीज, 20 रुपया आपका मूलधन है। तो मिश्रधन आपका 21 रुपया है। इसमें से मूलधन घटा लेते हैं, -1 कर लीजिए और गुने 100 कर लीजिए, कितना होगा करिए यहाँ पे, 20 21 20 घट जाएगा इधर, तो 1 बट्टा 20 गुने 100, 20 पंचे 100, 5%। आपका आंसर चुटकी में 5%। आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप हल कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे ये भी ध्यान दे सकते हैं। ये आपका ट्रिकी था, ये क्या है आपका ट्रिकी। अब अगर हमको सॉल्व करना है शॉर्ट में, तो क्या करना होगा, ध्यान दें। शॉर्ट में नहीं, शॉर्ट में तो कर ही दिए, इसका प्रोसेस में क्या है दोस्तों, 441 इजकल टू 401 प्लस आर पता नहीं है, आर तो निकालना है, अब पावर हो जाएगा 2। तो 2 हो जाएगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, देखिए 2 होगा तो आपको करना क्या है, यहाँ पे हमको निकालना है रेट। तो 441, ये चारों क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, ध्यान देना है। 401 प्लस R बाई 100 टू पावर 2। अब बताइए, ये 2 को हम इधर लाते हैं तो क्या होगा, 441 बट्टा 400 बराबर 1 प्लस R बाई 100। ये क्या हो गया दोस्तों, 21 बट्टा 20। ये 1 को इधर लाइए, R बट्टे 100, 1 बट्टा 20 R बट्टे 100। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 बट्टा 20 आड़ी तिरछी गुणा करिए,
100, यानी यही देखिए दोस्तों 1/20 गुने 100 है ना, तो 20 पंचे 100। आर का वैल्यू हो गया दोस्तों कितना, 5%। आपको उम्मीद है ये प्रोसेस भी समझ में आ गया होगा, प्रोसेस भी समझ लिए होंगे, प्रोसेस आप चारों क्वेश्चन को आप इजीली में बना सकते हैं। अब हम लोग इसका शॉर्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन को शॉर्ट के लिए। आशा करता हूं कि आपको ये फुल्ली समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब क्या करना है, अगला क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन के लिए हम स्पेस लेंगे और स्पेस के लिए जो सॉल्यूशन है उसको मिटाएंगे। आप लोग ध्यान से देख लिए हैं, अगर नहीं देखे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। चलिए धन्यवाद। अगला क्या है दोस्तों, ये ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन में आपको आते हैं ये 2 नंबर के लिए आपको क्या होगा, सेम चीज है दोस्तों, आपको ध्यान देना है। किस दर से 1200 रुपये का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 1323 रुपया हो जाएगा। तो मिश्र धन बट्टा मूलधन, यानी अब देखिए 1323 बट्टा 1200, इसका रूट क्यों निकालेंगे, क्योंकि 2 वर्ष है, कोई दिक्कत, ये 2 है इसीलिए हम लोग रूट निकालेंगे। कितना 3 से कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा, 3 2 5 2 3 8 1 9, 3 चौक 1200, इसको काट लीजिए, 3 चौक 12, 1 तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, यानी 441 बट्टा 400, यानी दोस्तों 21 बट्टा 20। जितना आएगा उसको हमको क्या करना है, 1 घटा लेना है अपना मन से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा, यानी वही 1/20 गुने 100, 20 पंचे 100, यानी 5%। इसका भी आंसर दोस्तों क्या होगा आपका, 5%। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई राशि 2 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 4 गुनी है, अब यहाँ पे समझना क्या है, चक्रवृद्धि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई राशि 1-2 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। दोस्तों ये इसके लिए समझना ट्रिक, तो मान लीजिए P है आपका 1 रुपया, ठीक है, अमाउंट हो जाता है 4 गुनी, कितना 4 गुनी दिया है, 4 गुनी, टाइम कितना है 2 इयर्स। तो हमको पूछना है रेट ना, कितने प्रतिशत वार्षिक दर, तो चलिए रेट निकालना है दोस्तों। 4 मिश्र धन बट्टा मूलधन, रूट निकाल ले हैं 2 और 1 घटाते हैं, 1 घटा के 100 से गुना, तो क्या होगा 1 गुने 100, यानी 100%। आपका आंसर चुटकी में 100%, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब क्या है अगला क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको बस थोड़ा सा टेक्निक पे ध्यान देना है और प्रोसेस जो हम बताए हैं अभी प्रोसेस पे हल करेंगे, इजीली आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों ये क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है CI पर कोई धन 2 वर्षों में बढ़कर 100 रुपया 3 वर्ष में बढ़कर 121 रुपया हो जाता है, तो दर ज्ञात करें। तो बहुत ही आसान है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए 2 वर्ष में कितना हो जाता है 100 रुपया, 3 वर्ष में कितना हो जाता है 121 रुपया, और अभी हम लोग रेट निकालने के लिए फॉर्मूला जाने हैं, मिश्र धन बट्टा मूलधन, हमको बड़ा अमाउंट बाय छोटा अमाउंट करना है। 121 बट्टा, इसको हमको रेट निकालना है ना, 121 बट्टा 100। दोस्तों ऊपर में 2 वर्ष था तो हम लोग रूट लेते थे, यहाँ 2 वर्ष भी है 3 वर्ष भी है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत है, 3 माइनस 2 कर लेंगे, कोई दिक्कत, 3 माइनस 2 कर लेंगे, ठीक है। तो करिए, क्यों करेंगे, क्योंकि 2 वर्ष 3 वर्ष है, यहाँ 2 टाइम दिया हुआ, ऊपर में 1 टाइम था, तो डायरेक्ट जितना देता है उतना हम लोग, अगर 2 था 2 वर्ष तो रूट लेंगे, 3 वर्ष रहेगा तो घनमूल लेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। चलिए अब क्या है, यहाँ पे आप निकालिएगा 121 बट्टा 100 और 3 में से 2 गया 1 पावर 1, यही हो गया दोस्तों। अब क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं 121 बट्टा 100 माइनस 1 गुने 100, तो क्या होगा 121 माइनस 100 बट्टा में 100 गुने में 100, तो चलिए 21 बट्टा 100 गुने 100, तो क्या हो गया 21%, 21% हो गया। आप बस ट्रिकी को ध्यान रखना है, यानी दर निकालने के लिए आपको जो डाटा दिया रहेगा उसमें आपको मिश्र धन
अपन मूलधन करना है, उसका अगर 2 वर्ष है तो रूट निकालेंगे, और 2 टाइम दिया है 2 वर्ष 3 वर्ष, तो अभी जो हम लोग घटाए हैं यानी उसकी पावर जो होगा उसका भिन्न में होगा, और भिन्न में हम लोग समय को घटा लेते हैं। 1/, यानी समय को घटा लेंगे, बड़ा समय माइनस छोटा समय। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब ये एक बार देख लीजिए विधिवत बढ़िया से, और आपको आशा करते हैं कि आपको फुल्ली समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग टाइप 5 का क्वेश्चन हल कर लिए हैं। अभी हम लोग टाइप 6 का क्वेश्चन हल करेंगे, वो भी बहुत ही इजी तरीका से। टाइप 5 में उम्मीद करते हैं किसी भी लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा, और आप लोग एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए हम लोग टाइप 6 का सोल्व करते हैं। टाइप 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका से सोल्व करते हैं, देखना है, ध्यान से सुनना है। कह रहा है क्वेश्चन को, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। ध्यान दीजिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, तो उतनी ही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 16 गुना हो जाएगी। इजी है दोस्तों। हम लोग PMCH यानी प्रोसेस पे नहीं बनाना है, हमको बनाना है सिर्फ 2 in 1 यानी शॉर्टकट मेथड से। कैसे हमको तुरंत आंसर आएगा 30 सेकंड में। ध्यान दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में 8 गुना, आप यहाँ पे लिख लीजिए 6 वर्ष में होगा दोस्तों कितना गुना, 8 गुना। कोई दिक्कत? तो इसको आप लिख सकते हैं 2 के फॉर्म में। चलिए पहले और चलिए आगे, आप यहाँ पे समझिए। उसका क्या था, उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 16 गुना होगा। तो हमको 16 गुना करना है, 16 गुना करना है कितना समय में, उतनी ही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 16 गुना करना होगा, यानी मान लेते हैं x वर्ष में। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो आपको एक काम छोटा सा करना है। करना क्या है, ये 8 है ना, ये 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं दोस्तों 2 को पावर 3। गुना हो रहा है तो हम लोग गुणक में सजा लिए कि कितना है उसका गुणक। चलिए 16 गुना है दोस्तों, इसको क्या करेंगे 2 गुने 2 गुने 2। ये माइंड में मानसिक क्रिया के द्वारा कर लेना है शॉर्टकट, लेकिन अभी हम बता रहे हैं। तो 2 को पावर क्या लिखेंगे 4। कोई दिक्कत? अब ध्यान देखिए दोस्तों, ये लाइन को देखिएगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये x को 3 से, तो क्या होगा 6 × 4 बराबर 3 × x, 3 दूनी 6। तो यानी 8 बराबर x, यानी x का वैल्यू निकल गया दोस्तों 8 वर्ष। समझने में कोई दिक्कत? ठीक है ना। चलिए तो आंसर हो गया आपका कितना, 8 वर्ष। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन सेम उसी तरीका से कैसे बनाना है, ध्यान से देखिए। हम लोग को समझना है यहाँ पे, इसको दोस्तों आप प्रोसेस में भी हल कर सकते हैं। प्रोसेस के लिए थोड़ा सा हिंट ले लीजिए। 6 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। मान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे 800 रुपया, 100 रुपया मूलधन माने 800 हो जाता है कितना वर्ष में, 1 + r/100 6 वर्ष में। ये समीकरण 1। इसको क्या किया आप, माना। ठीक, तो से कितने समय में 16 गुना हो जाएगा। तो 100 है दोस्तों, तो ये 1600 है, ये 100 होगा r/100 टू पावर n। ये समीकरण 2। अब बताइए, इसको आपको हल करना है। हल करेंगे आंसर आ जाएगा। हल के लिए क्या करेंगे, हल के लिए थोड़ा सा हिंट आपको हम दे देते हैं। करना क्या है आपको कि समीकरण 1 भागा समीकरण 2, इस पर आप बैठाएंगे और उस प्रोसेस में चलेंगे, आपका आंसर आपके झोली में आएगा, लेकिन समय जो लगे। ओके, चलिए अगला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमको समझना क्या है। अगला क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान दीजिए। आपको ध्यान देना है क्या कि ये ध्यान देना है, यदि कोई धन CI पर 12 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तब वो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। सिंपल दोस्तों, 12 वर्ष में है 2 गुना, कितना गुना है 2 गुना। ठीक,
वह कितने वर्षों में 4 गुना होगा। तो x वर्ष में कितना होगा, ये 4 गुना। आपको हम बताए हैं ना, सबसे पहले क्या करिएगा, 2 के पावर में ले आना है। इसको आप तोड़ सकते हैं, ये कुछ नहीं तो पावर 1 है। तो आप क्या करेंगे, x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 को ये 2 से, इससे गुना करना है 12 को इससे, 12 गुने 2, तो x का वैल्यू दोस्तों 24। कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, तो 24 वर्ष में हो जाएगा। आपका आंसर हो गया 24 वर्ष। उम्मीद है कि समय निकालने के लिए आपके पास रामबाण तरीका है। इससे पहले रेट निकालने का रामबाण तरीका हम बताएं। चलिए आगे हम आते हैं, अगला क्वेश्चन। उम्मीद है दोनों आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग बढ़ते हैं। इससे पहले बढ़ने से पहले थोड़ा सा मिटाते हैं। मिटाने के लिए मुझे स्पेस चाहिए ताकि क्वेश्चन हम हल कर सके। चलिए अगला है क्वेश्चन दोस्तों, आपको ये समझना है, ये 3 नंबर ये समझना है। 1200 रुपया 2 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों कि जब तक CI या चक्रवृद्धि ब्याज ना कहा जाए तब तक हम चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट पे हल नहीं करना है। साधारण ब्याज में आपको साधारण ब्याज देता भी है, नहीं भी देता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दे देता है कि ये रेट चक्रवृद्धि ब्याज पे आधारित है। CI पर देखिए दे दिया ना, CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। 1200 रुपया क्या है, 1200 रुपया 2 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ध्यान देना दोस्तों, 2 वर्ष में 3 गुना, ठीक। अब क्या कहता है, तो 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो 8 वर्ष में कितना गुना, 3 गुना का मतलब दोस्तों 3 का पावर 1। 8 वर्ष में कितना गुना, तो 3 लिखेंगे, इसके पावर लिखेंगे x गुना, ठीक है। इसके पावर में लिखेंगे हम x गुना, ये हो गया दोस्तों x गुना, ठीक है। तो अब निकालिए, 2 को x से मल्टीप्लाई, 2 गुने x, 8 को 1 से मल्टीप्लाई, 8 गुने 1, यानी x का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4। तो कितना गुना है ये, 3 का पावर x गुना है। इसीलिए दोस्तों 3 का पावर x, 3 का पावर कितना, ये 4 रख दो, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 गुना। कितना आंसर हो जाएगा इसका, 81 गुना। हाँ, इनको क्वेश्चन देखना है, वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो 81 गुना हो जाएगा। यहीं पर दोस्तों पूछता कि 8 वर्ष में कितना धन हो जाएगा, इसी में दोस्तों पूछता कितना धन होगा। तो आप क्या करते, इस 1200 को 81 से गुना कर देते, 1200 गुने 81, जो आता वो आपका आंसर आ जाता। क्लियर है ना। चलिए ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इसको आप एक बार देख लीजिए, ये VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है, आपको इसको नोट कर लेना है। चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसको देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। कहता है CI पर 400 रुपये 3 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। तो चलिए इसको आपको समझना है। ये क्वेश्चन 400 रुपया है, ठीक, 3 वर्ष में 4 गुना, 3 वर्ष में 4 गुना हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 4 गुना। तो अगला कहता है 6 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो दोस्तों 6 वर्ष में, यहां पे ध्यान देना है, 6 वर्ष में कितना, यहां तो दोस्तों 4 गुना था, ऊपर में 3 गुना था, तो 4 का पावर 1 कीजिए, यहाँ 4 का पावर x कर लीजिए, क्योंकि 4 गुना को ही लेके हम लोग आधार मान के चले हैं। तो 3 को x से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई और इस 6 को 1 से मल्टीप्लाई, तो x का वैल्यू दोस्तों 2, लेकिन 2 हो गया तो धन कितना होगा, 4 का पावर x गुना है, तो 4 का पावर 2 यानी 16 गुना। ये हो जाएगा दोस्तों 16 गुना। तो पूछता है 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो इसलिए लिखिए 16 गुने 400 यानी 6400। ये आपका आंसर हो गया 6400। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग टाइप 6 तक कंप्लीट कर लिए, 2-3 टाइप और बचा हुआ है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके पास
इसको लाएंगे, ये कल आप लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो दोस्त, जो साथी, जो मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को दबा दें, लाइक करें, सेंड करें, ताकि आपको जो भी वीडियो मेरी डाली जाएगी वो आपको सबसे पहले सूचना आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। जय हिंद।